मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। जिस तरह से किसानों के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है, बीच में जो है लखीमपुर में कई सारे किसान के आंदोलन के अंदर जो है गाड़ियां घुसा करके उनको कुचला गया। उसी कुचले हुए किसानों को देखते हुए यहाँ पर शिवसेना मध्यवर्ती शाखा पर जो है शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने धरना आंदोलन और उसका निषेध किया है और उस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। इन मांगों में हमसे जो बात हुई, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं आरिफ हाशमी और दीगर लोग हैं, उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 अहंकारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे भाई, आज जो ये आंदोलन किया गया है, जिस तरह से महाराज बंद का ऐलान है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे और कौन सा ऐसा अपराधी है जिसकी इतनी दहशत है कि उसके लिए भारत बंद करना पड़ गया, महाराज बंद करना पड़ गया? देखिए, अगर उसके बारे में बताना चाहूँगा, मैं अगर बताऊँगा तो शाम हो जाएगी। उसका इतना बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि 12 साल के अंदर वो जिला पंचायत सदस्य से लेकर विधायक, सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बन गया। तो आप उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा जो बाप बेटे हैं, ये इतने मतलब घिनौने अपराधी हैं कि जिनके बारे में अब मैं आपको क्या बताऊं कि 2 से 3 हत्या का मामला उसके ऊपर चल रहा है और उसके इलाके में, उसके ज़िला में उसकी ऐसी दहशत है कि बगैर उसके अगर वो चाहे तो 1 साल दुकानें बंद करवा दे। और वो इंसान की औलाद हो ही नहीं सकता जो हमारे देश के अन्नदाताओं को कुचले और माफ़ी भी ना मांगे और ज़बरदस्ती बात करे मीडिया में आके। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंसान की औलाद नहीं है। उसके बाप के न रहने पे सुअर ने मौके का फ़ायदा उठाया है। और वो जो अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा है, अभी तो फ़िलहाल नेपाल में है। इन लोग का शुरुआती काम हत्या का ही है। ये लोग पेड़ कटवाने का काम करते हैं। पेड़ कटवाना भी एक हत्या ही है। तो ऐसे जो है घोर अपराधी के लिए, ऐसे घिनौने अपराधियों के लिए मैं फांसी की मांग करता हूं, जो हमारे अन्नदाताओं को भी नहीं बख्शे और गाड़ियों से रौदने के बाद आज भी जो है बेबाकी से जो है वो मीडिया में बयान दे रहे हैं। मोदी और अहंकारी अमित शाह को ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है। ऐसे लोग ही उनके पार्टी का बेड़ा पार कर सकते हैं। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बावजूद इन बेशरम नेताओं को ज़रा भी, तनिक भी शर्म नहीं है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया में। ऐसे लोगों को, ऐसे अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा जैसे अपराधी भाजपा में भरे पड़े हैं। पूरा देश प्रदेश हत्या, लूट मार, बलात्कार जैसी घटनाओं से थर्रा उठा है, मगर इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। रोज़ जो है कुछ न कुछ घटना हो रही है। पेट्रोल का आप दाम देख रहे हैं। अब भाजपा सरकार की जो नाकामी है वो आप सभी जानते हैं, सभी देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो अभी फ़िलहाल ये जो पापी है, ये जो सुअर की औलाद है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अगर नहीं हुई तो शिवसेना उग्र आंदोलन पर उतरने पे मजबूर होगी। सर, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो बहुत कम संख्या में लोग जो है आंदोलन में उतरते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि इतनी ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद भी जो है लोग 10 से 12 लोगों को ही लेकर के आंदोलन करते? क्या वजह है? देखिए, आज बड़ा गर्व है मुझे मुमरा वासियों पर कि हमारे शिवसेना के ऐलान पे आप सील फाटा से लेके रेती बंदर तक चले जाइए, सभी ने आदेश का पालन किया है और खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक जो है वो शिवसेना के बंद का समर्थन किए हैं। वो किसानों के विरुद्ध है, ये सिद्ध किया है उन्होंने। आप जाके देख लीजिए, दुकानें बंद है। हम लोगों ने दरअसल शांतिप्रिय तरीके से, देखिए, हम लोग उग्रवाद पे उतरना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, कानून व्यवस्था मेंटेन रखते हुए काम किया जाए। तो हम लोग जाके बहुत शांति से, प्रेम से लोगों से हाथ बिनती जोड़ के दुकानें जो नहीं बंद कर रहे थे, जो अब इसमें भाजपा के लोग भी हैं, आरएसएस के लोग भी हैं, बजरंग दल के लोग भी हैं, तो वो किसानों का समर्थन तो कर नहीं सकते क्योंकि ये लोग पापी लोग हैं। इनको अन्नदाताओं से कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद हमारे मुमरा के लोगों ने दुकानें बंद करके शिवसेना के महाराष्ट्र बंद, देशबंदी का जो है समर्थन किया है। मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शिवसेना मध्यवर्ती शाखा टीम की तरफ से हमारे विजय कदम साहब की पूरी टीम, हमारे तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनकी पूरी टीम सड़क पर उतर के बड़े भाईचारगी के साथ लोगों से अपील किया और इन लोगों की अपील उन लोगों ने माना। हम हमारे तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कदम साहब से बात करेंगे।
कदम साहब, जिस तरह से देख रहे हैं देश के हालात बने हुए, अभी किसानों तक आ गए और आप जानते हैं लखीमपुर खीरी में किस तरह का उन्होंने कारनामा अंजाम दिया एक तरह से, और बचाने की कोशिश की जा रही है उस मुजरिम को। बिल्कुल वो निडर है, उन्हें पता है कि किसी न किसी तरह से भाजपा सरकार यानी कि जो लोग बैठे हुए हुकूमत में वो उन्हें बचा लेंगे। ऐसे मौके पर शिवसेना की जो महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी है, काफ़ी बेहतरीन उनके कदम रहे कि उन्होंने इसमें साथ दिया। आप लोगों ने भी यहाँ पर शीलफाटा से लेके यहाँ तक आपने बंद कराने की जो भी कोशिश की। ऐसे ही मौके पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाला साहब ठाकरे, महाराष्ट्र का वाघ कहा जाता है, उन्हें शेर कहा जाता है, आज उनकी ज़रूरत महसूस की जा रही है उन जैसी सियासत की। अगर वो होते तो आप उनके बैनर तले शिवसेना किस तरह काम करती, और अब किस तरह से आप इनसे निपटेंगे, ऐसे लोगों से जो नफरत भी फैला रहे हैं और अन्नदाताओं तक पहुँच गए? सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन अब जवाब दीजिए आप। स्वर्गवासी बालासाहेब ठाकरे, इनका एक ऐलान भी पूरा हिंदुस्तान बंद कर सकता था। सब पार्टी का सहयोग मिले या न मिले, जब शिवसेना ने बंद पुकारा तो शिवसैनिक कभी भी पीछे हटे नहीं। और ऐसा भी आज सम्माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने सब देखा। लखीमपुर में जो हादसा हुआ वो जानबूझकर किया हुआ हादसा है, क्योंकि आज एक साल 300 दिन हो गए जो शेतकरी आंदोलन चल रहा है, और शेतकरी आंदोलन ख़त्म करने के लिए उसका ध्यान बंटवारा इधर उधर करने के लिए ये किया हुआ हादसा है, इसको माफ़ी नहीं है। जो गृह मंत्री है और उनके लड़के ने सब जानबूझकर किया हुआ है, और इसके लिए ये निंदनीय है। हम लोग उसका निषेध करते हैं। वो कह रहे थे कि अब इनसे निपट लो जिस तरह से निपटना है, और उन्होंने निपटा कर दिखाया, यानी कि इस तरह के उन्होंने किया। तो अगर इस तरह की चीज़ें चलती रही, एक तरह से कहा जाता है कि हिटलर राज और तानाशाही चल रही, इससे किस तरह निपटा जाए, क्या किया जाएगा, क्या कर सकते हैं इसमें? उसके लिए एक ही है कि अभी 2024 में जो आने वाला समय है, इसके लिए मोदी साहब जो करके दिखाया और करवा रही है, तो अगर देश बचाना है तो मोदी को हटाना है, भाजपा को हटाना है, और गली गली से वो हटाएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा देश सेवा कैसी करनी है और आम जनता के साथ में कैसा जाना है। इसके वजह से हर जगह पर मोदी और भाजपा जो चल रहा है उसका निषेध करके शेतकरी आंदोलन का जो किया हुआ एक प्रकार का नामुष्क है, उसका भी मोदी का निषेध करते हुए बीजेपी को पूरा ख़त्म करो। बीजेपी का विचार का तो पूरा ख़त्म करने का ये आज का समय है, और इसमें सब जनता से मैं अपील करूँगा कि जिधर जिधर चुनाव होगा और उधर उधर भाजपा का निषेध बोल के उसको जीत के मत आने दो।